हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीरज एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो, जिसका नाम है स्नेक एंड द मिरर, सांप और शीशे की कहानी। आइए इस चैप्टर को देखते हैं और समझते हैं क्या क्या होती है इस चैप्टर में। द स्नेक एंड द मिरर, सांप और आईना। भाई इसमें क्या कनेक्शन है? खैर ये तो हमें चैप्टर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे भी सांप से फटती है? भाई मुझे तो बहुत डर लगता भाई, सही बता रहा हूं। चलो तो देखो, ये जो कहानी है ना, वो एक होम्योपैथ डॉक्टर सुना रहा है। होम्योपैथ डॉक्टर मतलब समझ रहे हो ना तुम? अरे वही जो जड़ी बूटियों से इलाज करता है भाई। अरे हाँ यार, तुम अगर गांव के बंदे होगे ना, तुम्हें पक्का पता होगा यार। अरे वो जो एक 2 डब्बे में नहीं देता था, एक लाल और एक व्हाइट कलर में, जो छोटी छोटी गोल गोल दवाइयां देता था। हाँ बिल्कुल सही भाई, वही डॉक्टर ये कहानी सुना रहा है। तो अगर तुम्हें ये कहानी समझना है अच्छे ढंग से, तो तुम ये समझ लो कि मैं ही वो डॉक्टर हूं, ठीक है? अरे नहीं यार, मतलब समझ लो मैं ही वो डॉक्टर हूं, तब तुम्हें इसे कहानी अच्छे से समझ में आएगी। चलो यस, मैं डॉक्टर बन गया। हाँ बेटे, डॉक्टर और ना रियलिटी में और कहानी में बहुत अंतर है। खैर तुम इसकी बातों का ध्यान मत दो, चलो कहानी को शुरू करते हैं। तो देखो यार, एक रूम में ना 3-4 लोग बैठे हुए थे, उसमें ये डॉक्टर भी बैठा हुआ था, और सब जो अपनी अपनी कहानियां सुना रहे थे, जो भी उनके साथ बीता था, जो भी उनके साथ घटना घटी थी, उसके बारे में कुछ ना कुछ सब सुना रहे थे। तो डॉक्टर ने सोचा, यानी कि मैंने सोचा कि मैं क्यों चुप रहूं भाई, सब सुना रहे, मैं भी सुना देता हूँ कुछ ना कुछ। तो मेरे साथ जो एक बार घटना घटी थी, मैं तुम्हें वो सुनाता हूँ, ठीक है? मैं मतलब समझ रहा हूँ ना, मैं डॉक्टर हूँ अभी, वो होम्योपैथ वाला, ठीक है? चलो फिर। तो देखो यार, एक समय की बात है, गर्मी का दिन था और रात का 10 बज रहे थे। मैं मजे से रेस्टोरेंट से खाना वाना खा के अपने रूम पे आया। रूम पे जैसे ही मैंने एंटर किया, मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अब ये आवाज मेरे लिए फैमिलियर था, मैं इस आवाज से वाकिफ था, मैं जानता था कि ये आवाज किसने निकाली है। भाई चूहे ने निकाली थी, क्योंकि चूहे के साथ मेरा दिन भर का उठना बैठना और खाना पीना था। मैं जानता था कि ये चूहा ही है, क्योंकि भाई मैं उसके साथ रूम जो शेयर कर रहा था, एक ही रूम में हम दोनों रहते थे, चूहा भी रहता था और मैं भी रहता था। समझ रहे हो तुम? अरे तुम्हारे घर में भी होगा भाई, सेम कहानी यहाँ भी है। फिर मैं देखो यार, मेरे घर की लाइट गई हुई थी, मैं गया, माचिस का डब्बा उठाया मैंने, और मैंने केरोसिन लैंप जला दिया। मटिया तेल का जो लैंप होता है, ललटेन जिसको बोलते हैं हम लोग, मैंने वो जला दिया, क्योंकि लाइट थी नहीं भाई, तो मैंने जला दिया। अब देखो यार, जिस रूम में मैं रहता हूँ ना, वो बहुत ही छोटा रूम है, और मैंने उस रूम को रेंट पे ले रखा है, ठीक है? और मैंने अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले अपने मेडिकल शॉप खोली है, मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट ही की है। जो भी मेरा मेडिकल का धंधा है, अभी तुरंत ही स्टार्ट किया है। कमाई भाई ना के बराबर होती है, पैसे थोड़े मोर आ जाते हैं, घर वर चल जाता है मेरा, ठीक है? अब मेरे सूटकेस में बस 60 रुपए हैं, और उसके साथ साथ कुछ शर्ट हैं और कुछ धोती हैं, और एक कोट भी है भाई, जो कि मैंने अभी पहन रखा है, ठीक है? तो मैंने अपना कोट उतार दिया, शर्ट भी उतार दिए, और एक गंजी भी है मेरी बनियान, वो भी मैंने उतार दिया, जो कि व्हाइट तो नहीं थी। व्हाइट क्यों नहीं थी? क्योंकि भाई गंदी हो चुकी थी, मैली थी, इसलिए व्हाइट नहीं दिख रही थी, तो मैंने उसे उतार के रख दिया, ठीक है? अब देखो क्या हुआ कि लाइट तो थी नहीं, तो मुझे गर्मी लग रही थी। मैं गया और मैंने अपना विंडो खोल दिया, मैंने अपनी खिड़कियां खोल दी, और मैं बेड को घसका कर सो गया। लेकिन भाई मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, क्योंकि गर्मी थी, फैन वगैरह चल नहीं रहा था। और जो मेरा घर है ना भाई, वो एकदम पुराने जमाने का घर है, ठीक है? उसमें से चूहों का पाथ बना हुआ, मतलब चूहे इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देख रहे हो तुम स्क्रीन पे? हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही मेरा घर है, डिक्टो। ऊपर से ये देखो बीम दिया हुआ है, बीम समझ रहे हो ना, एक पाया टाइप का दिया रहता है, वो बीम दिया हुआ, और इसी होल के थ्रू चूहे जो है इधर से उधर जाते रहते हैं, और ये अजीबोगरीब हरकतें करते रहते हैं, ऐसे ही आवाजें निकालते रहते हैं। इसलिए मैं डरा वारा नहीं जब ये आवाजें निकाली तो, ठीक है? अब यार बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है मुझे, तो मैं तो बाहर जा रहा हूँ भाई। मैं बाहर गया, मानो ऐसा लग रहा था कि जो भगवान है ना, जो एयर गॉड है भाई, हवा के जो भगवान है, वो भी छुट्टी पे गए हुए हैं, ऐसा लग रहा था। विंड गॉड भी छुट्टी पे है, ऐसा मुझे लग रहा था। क्यों? क्योंकि भाई हवा ही नहीं चल रहा था, इतनी गर्मी है, एक तो लाइट कटी हुई है, ऊपर से हवा भी नहीं चल रहा, मतलब क्या हो रहा है ये यार? अब यार मैं वापस रूम में आ गया, वहां पे मैं चेयर रखा था, मैं चेयर पे बैठ गया, ठीक है? अब मैंने दराज खोली, उसमें से एक बुक निकाला, जिस बुक का नाम था मटेरिया मेडिका। मैंने उस बुक को रखा अपने टेबल पे और उसे खोल दिया, और सामने ही एक ललटेन जो मैंने जलाई थी वो रखा है, और मेरे जस्ट सामने एक मिरर है, ठीक है? एक शीशा रखा हुआ है, बगल में एक कंघी भी है। अब भाई सामने शीशा हो और कंघी हो और बाल ना सवार हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने देखा क्या, चलो कंघी रखी है, मैंने लगाया थोड़ा पानी वानी, अपना हेयर स्टाइल झाड़ा, और अपने आप को बस शीशे में देखने लगा। भाई उस समय मैं ना सुंदरता का भाई बहुत ही माहिर इंसान था,
मतलब सुंदर लड़के लड़की देखे नहीं कि मेरा मन पिघल जाता था। ठीक है, तो मैंने अपना कंघी उठाया, झारा वारा, उसके बाद मैं अपने आप को देखा तो मैं थोड़ा हैंडसम दिख रहा था। मुझे भाई बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब देखो यार, मैं तो ऊपर से अनमैरिड हूं और एक तो मैं डॉक्टर भी हूं, तो मतलब लड़कियां तो पटी जाएगी और तुम्हारा भाई सुंदर तो है ही। ठीक है, अब यार मुझे वो फिर से वो आवाज सुनाई देती है, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। मैंने कहा चल हट बे, मुझे पता है तू चूहा ही तो है, मुझे परेशान कर रहा है बार बार। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब फिर से मैं बड़े गौर से अपने शीशे में अपने फेस को देखने लगा भाई। फिर मैंने देखा, मैंने नोटिस किया कि मेरे बियर्ड जो है ना वो थोड़े निकल गए हैं। तो मैंने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया और मैंने कहा अपने आप से कि मैं डेली शेविंग करूंगा ताकि मैं और ज्यादा अच्छा दिख सकूं, और ज्यादा हैंडसम दिख सकूं। तुम्हारा भाई कम थोड़ा ना भाई, है समझ रहे हो तुम। मैंने शेविंग करने का डिसीजन लिया। फिर मैंने भाई थोड़ा सा स्माइल किया तो मेरा चेहरा और अच्छा लगा। मुझे लगा कि हाँ भाई ये स्माइल मुझे हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि ये स्माइल देखने से लड़कियां पड़ जाएगी एकदम, समझ रहे हो तुम। तो मैंने वो स्माइल रखने का भी एक डिसीजन ले लिया और मैं स्माइल ऐसा रखूंगा, मैंने ऐसा डिसीजन लिया क्योंकि भाई वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था और लग रहा था जैसे कि हाँ भाई एक पर्सनालिटी है बंदे के साथ। यार ओवरऑल मैं एक बैचलर हूँ, ऊपर से डॉक्टर भी हूँ, समझ रहे हो तुम। कुछ तो इज्जत होगी तुम्हारे भाई की। फिर से वो आवाज मुझे सुनाई देती है भाई। अब इस बार भाई मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, मैं फिर से उसे भूल गया। मैंने एक बीड़ी जलाई। बीड़ी समझ रहे हो तुम? अरे वो गांव के जमाने में पहले जो बूढ़ी औरत लोग होती थी ना, बीड़ी जलाती थी, वही वाली। अरे सिगरेट का दूसरा नाम बीड़ी। हाँ, तो वो मैंने जलाई। आराम से रूम में मैं पीने लगा और इधर उधर टहलने लगा मैं। फिर मेरे मन में एक और विचार आया कि यार मुझे शादी कर लेनी चाहिए। आफ्टर ऑल मैं एक बैचलर हूं, ऊपर से डॉक्टर भी हूं, तो कोई ना कोई तो लड़की मिल ही जाएगी मुझे शादी कर लेनी चाहिए। और मैं शादी ऐसी औरत से करूंगा ना जो एक डॉक्टर हो, पैसा वैसा तो हो उसके बाप के पास, और वो खुद मेडिकल शॉप उसका अच्छा खासा चल रहा हो, उसकी जो मेडिकल का धंधा है ना वो अच्छा खासा चल रहा हो, पैसे अच्छे खासे उससे भी आ रहे हो, और वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए। मतलब डिमांड देख रहे हो, बाप के पास पैसा होना चाहिए, डॉक्टर होनी चाहिए लड़की, सुंदर तो होनी चाहिए, ऊपर से मोटी भी। अब देखो मोटी होने का एक अपना एक अलग ही रीजन है। वो क्या है कि देखो अगर मोटी होगी तो अगर तुम कोई गलती भी करते हो तुम तो भाई फट से 9-2-11 हो जाओगे और वो तुम्हें पकड़ नहीं पाएगी, इसलिए वो मोटी लड़की खोज रहा है। ठीक है, हमारे डॉक्टर भैया भी एकदम कम नहीं है मतलब यार। चलो फिर आगे पढ़ते हैं। अब यार यही सुंदर सुंदर विचार लेके मैं अपने कुर्सी पे बैठ गया और यही सब सोच रहा था कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा, मैं वैसी लड़की से शादी करूंगा। और तभी भाई एक ऊपर सा रबर गिरता है भाई। अब यार रबर ही तो गिरा, इसमें डरने वाली बात तो है नहीं। मैंने चला ठीक है मैं उठा कर रख देता हूं। मैं पीछे मुड़ा। अब भाई जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मेरी फटके चार। भाई वो रबर नहीं था, वो था सांप जो कि मेरे कुर्सी के ऊपर था, और एट द सेम टाइम वो मेरे कंधे पे आ गया। और कंधे पे आने के बाद तो भाई मेरी और ज्यादा डर गया, मैं और ज्यादा डर गया। मैं कुर्सी से हिला भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहा, जैसा था वैसा ही रह गया। समझ रहे हो तुम? न मैं चिल्लाया न मैं सांस ले पा रहा था भाई, मतलब जैसा था मैं वैसा का वैसा ही रह गया। फिर उस सांप ने मुझे कॉइल कर लिया, मतलब कि मुझे लपेट लिया, मेरे लेफ्ट आर्म को, यानी कि मेरे लेफ्ट जो बाजू है ना उसे उसने लपेट लिया। और भाई मैं बिल्कुल ही क्या बताऊं, मैं चुप ही हो गया, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था मैं क्या करूं। मौत मेरे बस 2 इंच दूर थी। उसका जो मुंह था ना भाई वो बस मेरे से 2 या 4 इंच ही दूर रही होगी मेरे फेस से। मैंने अपने सांस को वैसे ही थाम कर रखा, मैं बिल्कुल भी नहीं रहा, लेकिन भाई मेरा माइंड जो है ना वो एक्टिव था, वो सब चीज देख रहा था। मुझे आज भी याद है, सामने एक मिरर था, इधर एक लैम्पटेन थी और डार्क रूम था भाई। मुझे आज भी अच्छे से याद है वो सारे दिन। अब यार मुझे उस समय बस संसार और ब्रह्मांड के निर्माता यानी कि स्वयं भगवान मुझे दिखाई दे रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैंने उन्हें कुछ गलत कह दिया हो और वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। यार मैं ना उस समय अपने माइंड में इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा था और बस मैं अपने डायरी में एक ही चीज लिख रहा था मोटी मोटी अक्षर में, ओ गॉड। बस मुझे यही आ रहा था और कुछ नहीं आ रहा था भाई। उस समय तो माइंड एकदम सुन सा पड़ गया था। अब यार कुछ देर बाद ना मेरा लेफ्ट आर्म जो है ना वो दर्द करना शुरू हो गया, क्योंकि भाई सांप ने मुझे उसे लपेट रखा था, तो भाई दर्द तो करेगा ही करेगा। मान लो ऐसा लग रहा था कि किसी पिघलती हुई आग की छड़ी से किसी ने मुझे मार दिया हो इस पे, वो धीरे धीरे मारा ही जा रहा हो। मेरी तो भाई एकदम फटी हुई थी, मैं एकदम घबराया हुआ था, कुछ सूझ नहीं रहा था मुझे, और वो धीरे धीरे जो भी मेरे हाथ में ताकत थी वो भी खत्म होते जा रही थी भाई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं तो करूं क्या भाई, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता था भाई, क्या ही करूं। 2 इंच दूर मेरी मौत खड़ी है, हिलूंगा कि बस डसलेगी, फिर तो मैं ऊपर ही चला जाऊंगा भाई, द एंड हो जाएगा मेरा। मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, मैं चुपचाप था,
फिर मेरे माइंड में आया ख्याल कि मान लो अगर इस सांप ने मुझे काट भी लिया तो मैं कौन सा मेडिसिन लूंगा। भाई मेरे पास तो कोई मेडिसिन भी नहीं है। मैं कैसा मूर्ख हूं, पागल हूं, स्टूपिड गाय हूं मैं कैसा स्टूपिड डॉक्टर हूं भाई। मैंने एक मेडिसिन भी नहीं रखा अपने घर में। अब यार ये सब हरकतें देखकर ना मुझे अपने आप पे हंसी आ रही थी। मैं कैसा पागल डॉक्टर हूं, मैंने अपने लिए अपने मेडिसिन भी नहीं रखा। अगर मान लो काट भी लेगा ये तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर होता भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मर जाऊंगा ऐसे ही मैं। यार मानो ऐसा हो गया कि भगवान ने मेरी मनी मन सुन ली हो। उस सांप ने अपना गर्दन जो है ना वो मेरे फेस से हटाकर शीशे की ओर जो सामने मिरर रखा था उसके तरफ कर लिया और उसमें अपने शैडो को अपने अपने रिफ्लेक्शन को उसने देखना शुरू कर दिया। भाई भगवान ने मेरी सुन ली भाई, ऊपर वाले ने। देख रहे हो चमत्कार मेरा। अब यार मैं दावे के साथ तो तुम्हें नहीं कह सकता कि वो पहला सांप होगा जो अपना चेहरा मिरर में देख रहा होगा, लेकिन हाँ भाई मैं तुम्हें यह कह सकता हूं कि वो सांप अपना चेहरा मिरर में देख रहा था। और उसने देखा, फिर धीरे धीरे वो मेरे कंधे से हटकर टेबल पे चला गया और अपने आप को आराम से निहार रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि वो अपनी ही खूबसूरती को देख रहा हो। वो भी ऐसा कह रहा हो भाई मैं कितना हैंडसम लग रहा हूं, और ऐसा कह रहा हो कि हाँ यार मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने एब्रो को ठीक करना चाहिए या फिर मुझे सिंदूर लगाना चाहिए। ये सब सोच रहा हूं। अब ये डॉक्टर भी कैसा पागल है, सांप का सिंदूर लगाता है। भाई इस डॉक्टर को तो ये भी नहीं पता कि वो जो सांप है वो मेल है या फीमेल है, उसका जेंडर भी उसे पता नहीं है। अब यार वो सांप जो है ना अपने में मगन है, वो अपना ही रिफ्लेक्शन देख रहा है। उसके पास जाके शीशे में अपने ही परछाई को, अपने आप को वो देख रहा है। तब तक इसको डॉक्टर को मिल गया इसका मौके का फायदा। उसने आराम से अपने सांस को रोके हुए चेयर पर से उठा और वहां से 9-2-11 हो गया भाई। वहां से फटक से भाग के वो बरांडे में गया। बरांडे में जाके उसने अपने सांस ली और फिर जो वहां से भागा भाई वो तो रुका ही नहीं। मतलब वो भागता चला गया वहां से, रुका ही नहीं, हिम्मत ही नहीं उसके आने की। वो भाग गया भाई वहां से। अब भाई डॉक्टर जो है ना वो यहीं पे अपने कहानी को खत्म कर देता है। और जो भी उस ग्रुप में बैठे हुए थे 3-4 लोग जो उस हॉल में बैठे हुए थे, उनमें से किसी एक ने पूछा, हाँ भाई डॉक्टर तो तुझे जो तेरी पत्नी है वो मोटी मिली? डॉक्टर ने फिर कहा, नहीं भाई मोटी कहाँ मिली पत्नी, इसका तो उल्टा ही हो गया। भगवान ने ऐसा चाहा ही नहीं, भगवान कुछ और ही चाहता था। इसके बजाय, मोटी मिलने के बजाय मेरी जो पत्नी है वो बहुत ही पतली और तेज तराक निकली भाई। फिर उसी में से कोई एक दूसरा बंदा पूछता है कि डॉक्टर जब तुम भाग रहे थे तो उस सांप ने तुम्हारा फॉलो नहीं किया, तुम्हारा पीछा नहीं किया? फिर डॉक्टर रिप्लाई देता है, ना भाई मैं तो भाग रहा था, मैं क्या देख रहा था सांप मेरे पीछे आ रहा है फिर आगे जा रहा है। मैं तो भागता ही गया और मैं जब तक भागता रहा जब तक कि मैं अपने दोस्त के यहाँ नहीं पहुंच गया। मैं अपने दोस्त के यहाँ गया, मैंने इमीडिएटली तुरंत ही अपने देह के ऊपर ऑयल वेल लगाया, तेल वेल लगाया और जाके मैंने नहा लिया भाई। कपड़े वपड़े चेंज कर लिए मैंने एकदम से। और फिर सुबह होकर 8:30 बजे यानी कि 8:30 में मैं अपने दोस्त को लिया और 2-4 बंदे वहां पे और थे, उन सबको लिया। मैं अपने घर पे गया और घर पे मैं जैसे ही गया मैंने कहा कि जाऊंगा वहां पे और जाकर सामान वामान निकाल के मैं वहां से निकल लूंगा, मैं उस रूम में नहीं रहने वाला भाई। फिर मैं वहां पे गया तो मैंने देखा कि वहां पे कुछ था ही नहीं, बस 2-4 सामान थे वहां से उठाने के लिए, क्योंकि भाई किसी चोर ने आके और सारा रफा चटा कर दिया था। मतलब सब लूट के ले गए वहां से, कुछ नहीं बचा था वहां पे। लेकिन उस बेवकूफ ने अपना एक सुराग छोड़ दिया, उसने अपने एक नालायकी का हिसाब छोड़ दिया। उसने अपना ही इंसल्ट करवाने के लिए एक चीज छोड़ के चला गया। अब चोर था तो कम से कम पूरा तो सामान लेके जाता, एक चीज क्यों छोड़ दिया? अपना इंसल्ट करवा रहा, देख लो इसे। अब हमारे ऑथर साहब भी वहीं पे बैठे हुए थे। अब ऑथर साहब हमारे पूछते हैं कि अच्छा बताइए कि वो क्या चीज छोड़ के चला गया? भाई वही मेरी मैली गंजी छोड़ के चला गया, मेरी बनियान छोड़ के चला गया। बेवकूफ चोर था भाई, लेके चला जाता, धोके पहन लेता, कुछ सरफ और पानी तो रखते और क्या, धोके पहन लेता। फिर हमारे ऑथर साहब ये भी पूछते हैं कि क्या आपने फिर से उस सांप को कभी देखा? फिर डॉक्टर हंसता है, कहता मैं उस सांप को, ना भाई ना, मैंने कभी नहीं देखा उस सांप को, फिर तो मुझे देखना भी नहीं है, वो अपनी सुंदरता में गुम होकर चला गया, मुझे कभी नहीं दिखा। तो बस भाई आज तुम्हारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है? सो फाइनली इस तरह से हमारा वीडियो यहाँ खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो कमेंट करके हमको बताइए वीडियो कैसा लगा। लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक जय हिंद।